भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन कौन से हैं? इंडियन रेलवे नेटवर्क दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे नंबर पर आता है। 1,26,000 किलोमीटर से अधिक एरिया में फैले इंडियन रेलवेज के जरिए रोजाना 2.5 करोड़ से अधिक यात्री सफर करते हैं। 22,500 से अधिक ट्रेनें भारत में रोजाना चलती है, जिनमें 7100 मालगाड़ी और 13,400 पैसेंजर ट्रेन शामिल है। भारतीय रेलवे 14 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इंडियन रेलवे को देश की ट्रांसपोर्ट लाइफलाइन का दर्जा भी प्राप्त है। ये सफर करने का सबसे मजेदार, आरामदायक और सस्ता साधन माना जाता है। यूँ तो भारत में 7500 से अधिक छोटे बड़े रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको प्लेटफॉर्म्स की संख्या के हिसाब से बताएंगे कि भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन कौन से हैं। नंबर 1, पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन दिल्ली से कोलकाता तक बिछी रेलवे लाइन के बीच में आता है। रोजाना 4 से 5 लाख यात्री इस रेलवे स्टेशन के जरिए सफर करते हैं। हालांकि त्योहारों के समय इस संख्या में काफी उछाल देखने को मिलता है। कुल 10 प्लेटफॉर्म्स यहाँ बने हुए हैं और 15 रेलवे ट्रैक्स हैं। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज की मदद ली जा सकती है। ये रेलवे ब्रिज ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना सन 1862 में बंकीपोर जंक्शन के नाम से हुई, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर पटना जंक्शन कर दिया गया। नंबर 9, प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। भले ही सरकार द्वारा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, लेकिन लोगों की जुबान पर आज भी इलाहाबाद का नाम इसी शहर के नाम से चढ़ा हुआ है। ये भारत के नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में आता है। इस रेलवे स्टेशन की स्थापना सन 1859 में हुई और ये भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन में से भी एक माना जाता है। यहाँ कुल 10 प्लेटफॉर्म्स और 16 ट्रैक्स मौजूद हैं। रोजाना 200 से अधिक गाड़ियाँ इस रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। प्रयागराज जंक्शन का नाम ए ग्रेड रेलवे स्टेशन में आता है। 2 लाख से अधिक पैसेंजर्स रोजाना इस रेलवे स्टेशन के जरिए अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचते हैं। यहाँ पर एसी रूम, नॉन एसी रूम, वाईफाई, आरओ वाटर और बुक शॉप्स जैसी सभी सेवाएं उपलब्ध हैं, जो यात्रियों के सफर को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए काफी है। नंबर 8, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन को पहले काउपोर नॉर्थ बैरक्स के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत सन 1930 से हुई। ये भारत के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन में से एक है। रोजाना 24 से 25 लाख यात्री यहाँ से सफर करते हैं। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में कुल 10 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं और 14 ट्रैक्स मौजूद है। ये भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाले रेलवे स्टेशन की सूची में भी शुमार है। तेजस, वंदे मातरम, राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनें यहाँ रुकने के बाद ही आगे बढ़ती हैं। कुल मिलाकर 600 से अधिक रेलगाड़ी इस रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। साथ ही ये भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से भी एक है और देश के लगभग 580 रेलवे स्टेशन से ये सीधे कनेक्टेड है। नंबर 7, खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर एरिया में स्थित है। इस रेलवे स्टेशन में कुल 12 प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जहां से रोजाना लगभग 200 रेलगाड़ी होकर गुजरती है। ये रेलवे स्टेशन कई मायनों में खास है। भारत का तीसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन यही है, जिसकी लंबाई 1072 मीटर है। इसकी गिनती साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से की जाती है। साथ ही एशिया के लार्जेस्ट रेलवे सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग सिस्टम का खिताब भी इसी रेलवे स्टेशन को मिला हुआ है। नंबर 6, अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन भारत का वेस्टर्न रेलवे का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर कुल 12 प्लेटफॉर्म्स हैं। लगभग 350 रेलगाड़ी रोजाना इस रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से ये रेलवे स्टेशन सीधे कनेक्टेड है। यहाँ पर गोल्फ कार्ट जैसी वीआईपी सुविधाएं भी उपलब्ध है। इसके अलावा लिफ्ट और एक्सीलेटर्स के भी अच्छे साधन मौजूद हैं। अगर आप स्टेशन पर जल्द पहुँच गए तो वीआईपी लाउंज में बैठकर आराम भी कर सकते हैं। अहमदाबाद जंक्शन वेस्टर्न रेलवे का दूसरा सबसे अधिक कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन भी है। नंबर 5, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अधिकतर राजधानी एक्सप्रेस शुरू होती है या खत्म होती है। पैलेस ऑन व्हील्स की सेवा के लिए भी आपको इस स्टेशन पर आना होगा। इस रेलवे स्टेशन के जरिए रोजाना 5 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं। लगभग 400 से अधिक रेलगाड़ी रोज यहाँ से गुजरती है। सन 1926 में ये रेलवे स्टेशन संचालित होना शुरू हुआ था। यहाँ पर कुल 16 प्लेटफॉर्म्स और 18 ट्रैक बने हुए हैं। इस रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए दिल्ली वासियों के पास मेट्रो की सुविधा भी मौजूद है। साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नाम लार्जेस्ट रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी दर्ज है। नंबर 4, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन चेन्नई का ही नहीं बल्कि पूरे साउथ इंडिया का सबसे प्रमुख और व्यस्त रेलवे स्टेशन है। जॉर्ज हार्डिंग ने इसका डिजाइन तैयार किया था। इस रेलवे स्टेशन में कुल 17 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं और पिछले लगभग 150 सालों से ये
ऑपरेशनल है। इस रेलवे स्टेशन का नाम 2 बार बदला जा चुका है। सबसे पहले इसका नाम मद्रास सेंट्रल रखा गया, लेकिन मद्रास का नाम बदले जाने के बाद इस रेलवे स्टेशन का नाम चेन्नई सेंट्रल रख दिया गया। लेकिन वही साल 2019 में इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पुराची थलाइवर डॉक्टर MG रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया। नंबर 3, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। मुंबई में स्थित इस रेलवे स्टेशन का नाम पहले विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर कर दिया गया। इस रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य सन 1878 में शुरू हुआ। 1887 में बनकर ये तैयार हुआ। साल 2004 में यूनेस्को द्वारा इस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया जा चुका है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन में कुल 18 प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें 11 प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल लंबी दूरी वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है, तो वहीं 7 रेलवे स्टेशंस का इस्तेमाल लोकल ट्रेन के लिए होता है। रोजाना 3 मिलियन से अधिक यात्री इस रेलवे स्टेशन से सफर करते हैं। नंबर 2, सियालदाह रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है और न सिर्फ भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशंस में से एक है, बल्कि भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशंस में से भी एक है। सियालदाह रेलवे स्टेशन में कुल 21 प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं और 27 ट्रैक्स। ये रेलवे स्टेशन पहले 2 टर्मिनल में बटा हुआ था, जो अब 3 टर्मिनल में बट गया है। सियालदाह मेन में 9 प्लेटफॉर्म्स हैं, नॉर्थ में 5, साउथ टर्मिनल में 7। 18 लाख से अधिक यात्री रोजाना इस रेलवे स्टेशन के जरिए सफर करते हैं। सन 1869 में इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत की गई थी। सन 1978 तक केवल ट्रॉम ही यहाँ पर संचालित होती थी। नंबर 1, हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पर स्थित हावड़ा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन में कुल 23 प्लेटफॉर्म्स हैं, 26 ट्रैक्स मौजूद हैं। रोजाना 1 मिलियन से अधिक यात्री इस रेलवे स्टेशन से सफर करते हैं। 600 से अधिक पैसेंजर ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से गुजरती है। 15 अगस्त 1854 को यहाँ से पहली ट्रेन बनकर चली थी। भारत में पहली डबल डेकर ट्रेन भी इसी रेलवे स्टेशन से शुरू हुई थी, जिसने हावड़ा से धनबाद तक का सफर किया। ये रेलवे स्टेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, T1 और T2। इन दोनों के बीच में पार्किंग की सुविधा भी मौजूद है। यात्री अपने प्लेटफॉर्म के अनुसार टर्मिनल पर पहुंच सकते हैं। पहले टर्मिनल में 15 स्टेशन हैं और अन्य 8 स्टेशन दूसरे टर्मिनल में मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म्स के आधार पर। इनके अलावा विजयवाड़ा जंक्शन, बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन, लखनऊ 4 बाग रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, नागपुर रेलवे स्टेशन, कल्याण जंक्शन का नाम भी भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में शुमार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया देश की टोटल जनसंख्या के बराबर लोग तो हमारे देश में रोजाना रेलवे के जरिए ही ट्रैवल करते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन रेलवेज कितनी महत्वपूर्ण है। देश के विकास में इंडियन रेलवेज की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। इंडियन रेलवे में सफर करने का अपना एक अलग ही आनंद है। आप सभी ने भी कभी न कभी भारतीय रेलवे में सफर जरूर किया होगा। आप अपने बेस्ट और यादगार सफर के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।